गया के मानपुर में बिहार का पहला स्टीम लैब खोला गया। दिगमनी ग्लोबल स्कूल के विद्यार्थी अब विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी और गणित में दक्ष बनेंगे। इसके लिए विद्यालय में स्टेम लैब की स्थापना की गई है। यह स्टेम लैब बिहार क्षेत्र का पहला स्टेम लैब है। इसे लेकर गया क्षेत्र के बच्चे उत्साहित है। वहीं इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन आलोक रंजन एवं केशव पांडे ने लैब का उद्घाटन किया। आलोक रंजन ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पे बदलाव की आवश्यकता है। हमें आज से 15 वर्ष बाद आने वाले समय के लिए अपने बच्चों को तैयार करना होगा। आलोक रंजन ने बताया कि संपूर्ण विश्व अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीकी, रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। आने वाले भविष्य में अगर बच्चे अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो उन्हें स्कूल के स्तर से ही इन एडवांस चीजों को सीखना होगा। स्टेम 4 विशिष्ट विषयों विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में छात्रों को शिक्षित करने के विचार पर आधारित पाठ्यक्रम है। बसंत पंचमी में हम लोग माँ सरस्वती की पूजा तो कर ही रहे हैं, लेकिन बिहार का पहला स्टीम लैब का निर्माण किया गया है जो हमारे दिगमनी ग्लोबल स्कूल में बनाया गया। और ये एक बहुत ही अद्भुत असाधारण चीज़ है बिहार के लिए। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इस तरह का लैब कहीं बिहार में नहीं है, क्योंकि बिहार में कोई टेक्नोलॉजिकल लर्निंग नहीं है कहीं भी। स्टीम लैब के अंतर्गत हम लोग कई चीज़ों को सिखाते हैं या सिखाएंगे, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये लैब बनाया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व की मांग है और आने वाले समय में जितने कॉरपोरेट्स काम करेंगे और जितने एमएनसीज में जॉब्स क्रिएट होंगे वो सभी एआई के फील्ड में होने वाले हैं, ज़्यादातर एआई के फील्ड में होने वाले हैं। एलन मस्क ने सपोर्ट किया ट्रंप को और ट्रंप साहब इलेक्शन जीत गए। अब एलन मस्क हैं वो एआई के बहुत बड़े क्या कहें उनको कि एक इंटरप्राइजर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और एआई के फील्ड में ही वो कार्य करते हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जिस तरह से मोदी और ट्रंप के बीच में दोस्ती है, तो एलन मस्क भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और अगर आप देखें तो कल पार्लियामेंट में जब बजट पेश हो रहा था तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अब एआई प्रत्येक स्कूल के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता होगी। तो एक कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि एआई के विषय में पार्लियामेंट में आपके वित्त मंत्री कह रही हैं और हमने उसके पहले ही यहाँ स्टीम लैब की स्थापना करके एआई की पढ़ाई शुरुआत कर दी बिहार में। तो इसका एक सिंपल सा अर्थ है कि चूँकि हमारी शिक्षा दीक्षा सब बाहर में हुई ईश्वर के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, तो मुझे इन चीज़ों का एक इंट्यूशन है कि आने वाले समय में जो बिहार के लोगों को, बच्चों को जॉब मिलेगी, जो करोड़ों का पैकेज लोग लेना चाहेंगे, तो वो पैकेज सिर्फ एआई के फील्ड में मिल सकता है और अब किसी फील्ड में नहीं मिलेगा। क्योंकि आईआईटी मुंबई में आप देखेंगे सिविल्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सारे के सारे बच्चे अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का भी अपना एक लिमिटेशन है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ग्रो कर रहा है मोदी जी के रिजीम में, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की भी बहुत बड़ी महत्ता नहीं रह जाएगी। जिस तरह से एमबीबीएस के कॉलेजेस एक एक डिस्ट्रिक्ट में खोले जा रहे हैं, जितने प्राइवेट कॉलेजेस आ रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो एमबीबीएस की भी कोई बड़ी महत्ता नहीं रह जाएगी, एक सामान्य चीज़ें हो जाएंगी। आप तो जानते ही होंगे कि इंजीनियरिंग का डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। इसी तरह से एमबीबीएस का भी वैल्यू बहुत नहीं रहेगा और नए फील्ड ऑफ स्टडी, नई दिशा में दुनिया प्रगति कर रही है और वो जो दिशा है वो सिर्फ एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जैसे आप अगर मोबाइल में कुछ कहते हैं कि मोबाइल में आपने कह दिया कि हमारा छत चू रहा है, तो आप देखेंगे कि सारा जितना भी एडवर्टीजमेंट आपके मोबाइल पे आता है वो छत को चूने से कैसे बचाएं, ऐसे ही आने लगता है। तो यही एआई का काम है कि इतना वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हर व्यापार में और हर टेक्नोलॉजी में उसका प्रयोग हो रहा है। जैसे मान लिया कि हम देखें तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध आपने देखा होगा, या अभी जो हमास और इजराइल का वॉर चल रहा था, हुतीज का वार चल रहा था, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। चारों तरफ से ड्रोन गरज रहे थे, चारों तरफ ड्रोन से बॉम्बिंग हो रहे थे और अब कोई व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ड्रोन और टेक्नोलॉजी की लड़ाई चल रही है। तो आने वाले समय में जो डिमांड आने वाला है वो सिर्फ एआई से आने वाला है, क्योंकि सारे ड्रोन टेक्नोलॉजी तो एआई पे आधारित है। और हमारे लैब में ड्रोन टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा,
एआई भी पढ़ाया जाएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा। जैसे पीएसएलवी जीएसएलवी को लॉन्च करना है, तो लॉन्च करने के लिए जो प्रोपल्सन सिस्टम है, वो प्रोपल्सन सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसके विषय में भी पढ़ाया जाएगा। तो ये एक अद्भुत लैब है मेरे अनुसार से। तो मैंने अपनी पूरी प्रज्ञा का प्रयोग करके बिहार में इसकी स्थापना की है अपने दिगमनी ग्लोबल स्कूल में, ताकि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं बिहार के,